नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद अब काउंटिंग की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग मतगणना की तैयारी में जुटा है, तो वहीं सियासी दल भी काउंटिंग को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। मतदान के बाद काउंटिंग का काउंटडाउन, मतगणना की तैयारियों में जुटे अधिकारी, तैयारियों पर चुनाव आयोग की नजर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद दोनों प्रदेशों में मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों जगहों पर 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। इसके साथ चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और अधिकारियों को काउंटिंग की तैयारी के निर्देश दिए जा चुके हैं और तैयारियों पर चुनाव आयोग नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं और सभी को अब 3 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन मतगणना होगी। मतगणना को लेकर के प्रशासन अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। भोपाल की 7 विधानसभा की ईवीएम मशीनों और तमाम यूनिट्स को स्ट्रांग रूम में लाकर रख दिया गया है। वहीं अगर हम मतगणना प्रक्रिया की बात करें तो सुबह 8 बजे से ही मशीनें खुलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सुबह 8 बजे कर्मचारियों, दिव्यांग और बुजुर्गों ने जो वोट बैलेट पेपर के जरिए दिए थे, उनकी गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनें खुलना शुरू होंगी। हर एक विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती के लिए करीब 14 टेबलें लगाई जाएंगी, जहां एक बार में 14 मतदान केंद्रों की ईवीएम के वोट पता चलेंगे। इस तरह विधानसभा मतदान केंद्रों के हिसाब से राउंड होंगे। टोटल मतदान केंद्र और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद विधानसभा का रिटर्निंग अधिकारी कुल वोटों का सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिससे उम्मीदवारों के वोटों के हिसाब से हार जीत का अंतर तय होगा। पहले राउंड की गिनती सुबह 9 बजे से लेकर करीब 9:15 बजे के बीच में खत्म हो जाएगी। इधर जबलपुर में भी मतगणना की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहाँ कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में दिलचस्प मुकाबला है, जिसको देखते हुए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग ने जबलपुर में भी मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों की अधिगणित की बात करें तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, जहां से जबलपुर के सांसद राकेश सिंह और कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट के बीच टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। लिहाजा मतगणना को लेकर भी तैयारियां वैसे ही की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति भी कर दी है। इसके साथ साथ टेबल प्रक्रिया के तहत जबलपुर में मतगणना की जाएगी। वहीं प्रदेश के ग्वालियर में भी काउंटिंग का काउंटडाउन जारी है। 3 दिसंबर को चंबल अंचल की 34 सीटों पर फैसला हो जाएगा, जिसको लेकर अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक मतगणना की तैयारी में जुटे हैं। 17 नवंबर के बाद अब हर किसी को इंतजार है 3 दिसंबर का, जब मध्य प्रदेश में मतगणना होगी और मतगणना होते ही ये तय हो जाएगा कि प्रदेश में आने वाली सरकार किसकी होगी। मैं इस समय ग्वालियर के स्ट्रांग रूम के बाहर हूं, जहां कड़ी सुरक्षा में ईवीएम रखी गई है। ये एमएलबी कॉलेज का वो प्रमुख भवन है जिसे स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर जो अधिकारी हैं जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ यादव जी आपसे कि ये पूरी सिक्योरिटी है, ये किस लेयर में है, कितनी सिक्योरिटी रखी गई है? ये यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम इस बिल्डिंग में है, इसकी 3 लेयर सिक्योरिटी है। इनर सर्किल जो है उसमें सीपीएफ है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं बाहर से आए हुए हैं। एक सर्किल दूसरा है, उसमें स्टेट का पैरामिलिट्री फोर्स है जो एसएएफ गार्ड कर रहा है। उसके तीसरे सर्किल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो यहाँ की है वो गार्ड कर रही है। 48 कैमरे हमने भीतर लगाए हुए हैं, 10 कैमरे हमने राउंड पैराफेरी में लगाए हुए हैं, 3 जो टीवी सेट लगाए हुए हैं जिससे मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर बात करें छत्तीसगढ़ की तो प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिलासपुर में भी मतगणना को लेकर सियासी दल उत्साहित है। बिलासपुर की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी। काउंटिंग के लिए मतगणना सेंटरों के बाहर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान संपन्न होने के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। जिले के 6 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया था, जिसके बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना की प्रक्रिया जो है सुबह से प्रारंभ होगी। प्रशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिला निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 6 विधानसभा सीटों की राजनीतिक गणित की अगर हम बात करें तो ज्यादातर सीटों पर
इसमें सीधी टक्कर नजर आ रही है, तो वहीं कोटा विधानसभा सीट पर मामला त्रिकोणी नजर आ रहा है, जहां भाजपा, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतगणना को लेकर जहां प्रशासन की तैयारी पूरी है, तो वहीं सियासी दल भी काउंटिंग को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। वहीं मतगणना से पहले सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय पुलिस ईवीएम की सुरक्षा में तैनात हैं। इंतजार है तो 3 दिसंबर का, जिस दिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। ऐसे में चुनाव आयोग मतगणना की तैयारी में जुटा है। कैसी है काउंटिंग की तैयारी, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीलम गुरवे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं और सभी को अब 3 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन मतगणना होगी। मतगणना को लेकर के प्रशासन अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। भोपाल की 7 विधानसभा की ईवीएम मशीनों और तमाम यूनिट्स को स्ट्रांग रूम में लाकर रख दिया गया है। वहीं अगर हम मतगणना प्रक्रिया की बात करें तो सुबह 8 बजे से ही मशीनें खुलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सुबह 8 बजे कर्मचारियों, दिव्यांग और बुजुर्गों ने जो वोट बैलेट पेपर के जरिए दिए थे, उनकी गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनें खुलना शुरू होंगी। हर एक विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती के लिए करीब 14 टेबलें लगाई जाएंगी, जहां एक बार में 14 के मतदान केंद्रों की ईवीएम के वोट पता चलेंगे। इस तरह विधानसभा मतदान केंद्रों के हिसाब से राउंड होंगे। टोटल मतदान केंद्र और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद विधानसभा का रिटर्निंग अधिकारी कुल वोटों का सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिससे उम्मीदवारों के वोटों के हिसाब से हार जीत का अंतर तय होगा। पहले राउंड की गिनती सुबह 9 बजे से लेकर करीब 9:15 बजे के बीच में खत्म हो जाएगी। राउंड वाइज देखें, अगर भोपाल की हम बात करते हैं तो भोपाल की 7 विधानसभाओं में से सबसे पहले मध्य विधानसभा, उसके बाद उत्तर, फिर दक्षिण पश्चिम के नतीजे आ सकते हैं। इसके बाद दूसरी विधानसभाओं के अलग अलग राउंड के बाद नतीजे जारी होंगे। जिला प्रशासन के अफसरों के मुताबिक बैरसिया में 9 प्रत्याशी, उत्तर में 15, नरेला में 23, दक्षिण पश्चिम में 11 प्रत्याशी, भोपाल मध्य विधानसभा में 15, गोविंदपुरा में 17, हुजूर में 6 प्रत्याशियों को मिले वोटों की गिनती काउंटिंग के दिन होंगी। काउंटिंग के दिन सबसे पहले उस विधानसभा का राउंड पूरा होगा जिसमें सबसे कम प्रत्याशी है। हालांकि एक बार में जितने प्रत्याशियों को राउंड वाइज वोट मिले हैं, वो पोलिंग एजेंट को नोट कराए जाएंगे। इसके बाद ही अगला राउंड शुरू होगा। तो पूरी तरह से जिला प्रशासन ने तैयारी कर दी है। स्ट्रांग रूम में तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम में इस तरह से सुरक्षा की गई है कि किसी भी तरह से जो है चूक ना हो। तमाम तरह के जो है मॉनिटरिंग की व्यवस्थाएं की गई है। ड्रोन से समय समय पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस कर्मचारी, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी समय समय पर यहां पर आकर व्यवस्था को देख रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के एजेंट भी 24 घंटे यहां पर मौजूद रहते हैं। सुरक्षा को लेकर के खासी व्यवस्थाएं हैं। अब सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, जब सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होना शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। जबलपुर में भी मतगणना की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां भी कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है। हमारे सहयोगी दुर्गेश इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने जबलपुर में भी मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों की अधिगणित की बात करें तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, जहां से जबलपुर के सांसद राकेश सिंह और कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट के बीच टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मध्य प्रदेश के तहत जबलपुर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा देखी गई है। जबलपुर की 4 विधानसभा क्षेत्र शहरी और 4 विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण है। ग्रामीणों में सिहोरा, बरगी, पाटन और पनागर आता है, जिसमें बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया है। वहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग परसेंट दर्ज किया गया है। लिहाजा मतगणना को लेकर भी तैयारियां वैसे ही की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति भी कर दी है। इसके साथ साथ टेबल प्रक्रिया के तहत जबलपुर में मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने प्रति टेबल के हिसाब से प्रत्याशियों को एक
उम्मीदवार एक व्यक्ति की नियुक्ति करने की अनुमति दी है और इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई भी मंत्री या कोई भी जो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो वो मतगणना केंद्र पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो तमाम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, केवल जिनकी नियुक्ति की गई है उन्हीं को ही मतगणना केंद्र में जाने की अनुमति है। तो कुल मिलाकर कहा जाए जबलपुर में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है 3 दिसंबर का। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। ग्वालियर में भी मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 3 दिसंबर को चंबल अंचल की 34 सीटों पर फैसला हो जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद शर्मा। 17 नवंबर के बाद अब हर किसी को इंतजार है 3 दिसंबर का, जब मध्य प्रदेश में मतगणना होगी और मतगणना होते ही ये तय हो जाएगा कि प्रदेश में आने वाली सरकार किसकी होगी। मैं इस समय ग्वालियर के स्ट्रांग रूम के बाहर हूं, जहां कड़ी सुरक्षा में ईवीएम रखी गई है। ये एमएलबी कॉलेज का वो प्रमुख भवन है जिसे स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के अलावा यहाँ जो भी प्रत्याशी थे उनके अपने एजेंट भी हैं, जहाँ LCD स्क्रीन लगाई गई है जिस पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, हर किसी को ये लगता है कि उनका अपना प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में है तो वो जीते, और जीतने के साथ ही साथ उसके साथ जो ईवीएम है वो सही सुरक्षित है कि नहीं, इस पर भी नजर रखी जा रही है। ये देखिए, ये मैं तस्वीर आपको दिखा दूं जो LED स्क्रीन लगाई गई है, इसमें सभी स्ट्रांग रूम जो है जहां जहां ईवीएम है उनके सामने कैमरे लगे हैं और कैमरे का आउटपुट यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। अब ये सब हो क्यों रहा है आप समझते हैं, क्योंकि जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तो ये सारी ईवीएम निकल के बाहर आएंगी और फिर इनमें जो प्रत्याशी का भाग्य कैद हो गया है वो जनता के सामने आ जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग में मैं बता दूं कि 34 विधानसभा सीटें हैं और 34 विधानसभा सीटों में हर सीट अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटें, 6 विधानसभा सीट ऐसी जिन पर हर सीट पर अपना एक मंत्री या पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में है। ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो नारायण सिंह कुशवाहा, ग्वालियर की बात करें तो प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व की बात करें तो माया सिंह, ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो भारत सिंह कुशवाहा और भितरवार डबरा की बात करें तो पूर्व मंत्री इमरती देवी और लाखन सिंह यादव। ये सब की सब हाई प्रोफाइल सीट। अगर ग्वालियर चंबल संभाग के मतों के प्रतिशत की बात करते हैं तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 67% मतदान हुआ, जिसमें ग्वालियर जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान भितरवार में हुआ, उसके बाद ग्रामीण में, और सबसे कम मतदान देखने को मिला ग्वालियर पूर्व में। हर सीट पर नजर सभी की रहेगी क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 के विधानसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे अंचल में केवल 7 सीटें मिली थी और कांग्रेस 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी हुई थी। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर जो अधिकारी हैं जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। सर, मैं जानना चाह रहा हूं यादव जी आपसे कि ये पूरी सिक्योरिटी है, ये किस लेयर में है, कितनी सिक्योरिटी रखी गई है? ये यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम इस बिल्डिंग में है, इसकी 3 लेयर सिक्योरिटी है। इनर सर्किल जो है उसमें CPAF है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं बाहर से आए हुए हैं। एक सर्किल दूसरा है, उसमें स्टेट का पैरामिलिट्री फोर्स है जो SAF गार्ड कर रहा है। उसके तीसरे सर्किल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो यहाँ की है वो गार्ड कर रही है। 48 कैमरे हमने भीतर लगाए हुए हैं, 10 कैमरे हमने राउंड पैराफेरी में लगाए हुए हैं, 3 जो TV सेट लगाए हुए हैं, इससे मॉनिटरिंग की जा रही है। राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि सब उपस्थित रहते हैं यहाँ पे। हमने प्रशासन की तरफ से अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाई हुई है और टेक्निकल टीम भी है जो इसको देखती है। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र यादव हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं और चुनाव आयोग ने इन्हें जिम्मेदारी दी है, यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों के प्रतिनिधि, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। दीवान जी, आप भी लगातार, आपके भी लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं? मॉनिटरिंग कर तो रहे। कलेक्टर साहब से मीटिंग में तय हुआ था सभी को चाय, पानी, नाश्ता शासन उपलब्ध कराएगा, पर यहाँ पे पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है। सब घर से पानी लेके आ रहे हैं, तो प्रशासन का निष्कुश रवैया अपनाया जा रहा है। सामने आप स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन पर लाइट इतनी पड़ रही है कि उसमें स्पष्ट फोटो नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पे उनसे क्या क्या अंधेरा के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर अंधेरा कराया जाए और इनके जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। आप साधन संसाधन बढ़ाने की मांग यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए स्ट्रांग रूम की निगरानी, ये जसवंत वर्मा इनका नाम है, ये ग्वालियर दक्षिण से इनकी यहाँ पर निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई गई है प्रत्याशी के लिए।
करता है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि सुरक्षा तो है ही, सुरक्षा के साथ साथ जो राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके अपने प्रतिनिधि इसलिए हैं क्योंकि आने वाला रिजल्ट हर किसी के भाग्य का फैसला करने वाला है, मध्य प्रदेश की तकदीर लिखने वाला है और ये बताएगा कि जब 3 दिसंबर को यहाँ पर मतगणना का काम शुरू होगा तो कौन कितने मत पाकर जनता के भरोसे पर अपना विश्वास जीतता है। फिलहाल तो सभी को इंतजार है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल अंचल यहीं से 2018 की तकदीर लिखी गई थी और अब 2023 की सरकार यहीं से बनने की पूरी संभावना है। कहीं न कहीं मतों के प्रतिशत पूरे मध्य प्रदेश में जो रहा उसमें ग्वालियर चंबल अंचल उस रफ्तार से मतदान में शामिल नहीं हो पाया जिससे बाकी अन्य जिले हुए। फिर भी एक कोशिश मतदाताओं ने की और उसके बाद सबके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है जब मतगणना होगी और मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला होगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो देखिए पूरी तैयारी है और जो नेता हैं वो अभी भी डटे हुए हैं मैदान में। अब जहां पर काउंटिंग होनी है उसके बाहर आप देखिए नेताओं की लगातार भीड़ लगी हुई है। एक एक पल की मॉनिटरिंग हो रही है, दिन हो या रात, क्योंकि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि इस चुनाव को वो जीत सकती हैं। इसीलिए कोई भी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। जो इंटेंसिटी चुनाव से पहले दिख रही थी, चुनाव के बाद भी उसी तत्परता के साथ देखिए जो मॉनिटरिंग है वो नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिलासपुर विधानसभा निर्वाचन के तहत जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी। काउंटिंग के लिए मतगणना सेंटरों के बाहर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रोशन वैद्य। मतदान संपन्न होने के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। जिले के 6 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया था, जिसके बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना की प्रक्रिया जो है सुबह से प्रारंभ होगी। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिला निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 6 विधानसभा सीटों की राजनीतिक गणित की अगर हम बात करें तो ज्यादातर सीटों पर सीधी टक्कर नजर आ रही है, तो वहीं कोटा विधानसभा सीट पर मामला त्रिकोणी नजर आ रहा है, जहां भाजपा कांग्रेस और जोगी कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं बिल्हा हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस के सियाराम कौशिक प्रत्याशी हैं, जिनमें सीधी टक्कर देखने को नजर आ रही है। हालांकि 3 दिसंबर को ये मतगणना के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जीत और हार किसी होती है। 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान देखना होगा कि जिले की 6 विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के बीच में जो टक्कर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी जो है यहाँ से लीड करती नजर आएगी। जिला निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। 3 दिसंबर का जिस दिन मतगणना सुबह शुरू होगी, ऐसे में देखना होगा बिलासपुर विधानसभा की 6 विधानसभा सीटों पर आखिर जीत किसकी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सभी कश्यप के साथ रोशन वैद्य। इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।